भाई मार्केट में जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स है ना, जैसे कि ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, सभी के बीच में अभी डर का माहौल बन चुका है, क्योंकि फाइनली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको भाई सेबी ने अप्रूवल दे दिया है इंडिया में ब्रोकरेज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मतलब ये जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स है ना, अभी फाइनली जियो की तरफ से उनका कंपटीटर मार्केट में खड़ा होने वाला है। अभी जियो के तरफ से एक स्टॉक ब्रोकर एप्लीकेशन तुमको देखने को मिलेगी, जहां पर तुम स्टॉक्स को बाय सेल कर सकते हो, साथ में म्यूचुअल फंड भी यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी कमाल की बात यह है कि यहां पर जो इनका इकोसिस्टम बन रहा है ना, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो अपन एक्चुअल में इस बिजनेस को समझेंगे कि क्या यह बिजनेस मल्टी बैगर हो सकता है या फिर नहीं। क्योंकि हमको याद है भाई 2016-17 में इंडिया का टेलीकॉम मार्केट किस तरीके से था, 10 से भी ज्यादा प्लेयर्स मार्केट में थे। पर जैसे ही जियो आता है, फ्री बीज यहां पर देता है, फ्री में रिचार्जेस देता है, फ्री में तुमको टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज यूज करने को मिलेगा। 4G आया, उन्होंने 4G लॉन्च किया और साथ में पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। और आज के टाइम पर सिर्फ मार्केट में बचा है वी, एयरटेल और जियो। मतलब जियो की अभी मार्केट शेयर भाई 50% के भी ऊपर जा चुकी है। अभी तुम एक बात को समझो, अगर इस बिजनेस में, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का बिजनेस है ना, इसमें अगर ये घुस जाते हैं तो यहां पर बहुत बड़ा स्कोप है। क्योंकि अभी के टाइम पर अपन मार्केट की बात करें ना, तो इंडिया में मात्र लगभग 3 से 4% ही लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब तुम इतना समझ लो कि स्टॉक मार्केट में अभी भी इंडिया की पूरी पॉपुलेशन आई नहीं है। ठीक है, मतलब जो अनटैप्ड मार्केट है ना इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर का, मैं स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट की बात करता हूं, वो अभी भी बहुत बड़ा है। और अगर मार्केट शेयर खाने की बात है तो भाई जियो तो ऐसे ही मतलब एक्सपर्ट है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जियो ने किस तरीके से पूरे मार्केट को डिसरप्ट किया है। तो अभी अपन इस वीडियो में समझेंगे किस तरीके से इनका फाइनेंशियल सेक्टर का, फाइनेंशियल बिजनेस का इकोसिस्टम है, और किस तरीके से ये इकोसिस्टम आगे डिसरप्शन कर सकता है या फिर नहीं। और अगर आने वाले 5 साल की मैं बात करता हूं, अगर आने वाले 5 साल में इस मार्केट को इन्होंने डिसरप्ट कर दिया और एटलीस्ट मार्केट में 20 से 30% भी मार्केट शेयर इन्होंने उठाया ना, मैं पूरे बिजनेस की बात कर रहा हूं, बैंकिंग हो गया, तुम्हारा एएमसी का हो गया, साथ में तुम्हारा स्टॉक ब्रोकर का हो गया, तो भाई इन्वेस्टर्स को यहां पर मल्टी बैगर रिटर्न मिलने वाले हैं। अगर ये चीज हो जाती है तो अपन इस वीडियो में इसी चीज को डिस्कस करेंगे, पूरी बिजनेस को समझेंगे, साथ में किस तरीके से इनका इकोसिस्टम चल रहा है वो समझेंगे, और कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल अभी के टाइम पर कैसे है, सारी चीजों को यहां पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं पूरे स्टोरी का बिल्डअप, मतलब डिसरप्शन की शुरुआत कहां से हुई है, पहले उसको समझते हैं। अभी अपने को इतना समझना पड़ेगा कि पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी है अपने मोटा भाई की, वहां पर 6% जो कंपनी था वो था भाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी ये अलग हो जाती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग हो जाती है, और ये अलग से मार्केट में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद में न्यूज निकल के आती है कि जियो प्लस ब्लैक रॉक, ठीक है, ब्लैक रॉक ये पार्टनर कर रहे हैं इंडिया में एसेट मैनेजमेंट बिजनेस के लिए, बोल लो या फिर स्टॉक ब्रोकर बिजनेस के लिए। अभी ब्लैक रॉक की मैं बात करूं तो इसके पास में भाई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा टेक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का, और साथ में एएमसी का। और ये इंडिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक। ठीक है, ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी है, सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो। दूसरी बात, जियो की बात करें तो जियो के पास में है धमाकेदार डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया का जो मार्केट है फाइनेंशियल सेक्टर का, ये अनटैप्ड है। अब इन्होंने वेंचर बनाया 50-50 का जॉइंट वेंचर। ठीक है, मतलब यहां पर ब्लैक रॉक की एक्सपर्टीज रहेंगी इतने सालों से एसेट मैनेजमेंट की, और साथ में जियो का रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट। क्योंकि इंडिया का है तो जियो को अच्छे से पता है कि भाई किसको क्या बेचना है, कितने में बेचना है, और किस तरीके से ऑनबोर्ड करना है, किस तरीके से क्लाइंट्स को उठा के लाना है। ठीक है, इतना तुमको समझ में आ रहा है। अभी धीरे धीरे इन्होंने अप्लाई किया कि भाई हमको एएमसी का अप्रूवल मिल जाए। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले तो इनको एसेट मैनेजमेंट कंपनी का अप्रूवल मिल गया जॉइंट वेंचर के लिए, फिर इनको इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ऑपरेशंस का भी यहां पर अप्रूवल मिल गया। मतलब देखो, जियो ब्लैक रॉक को यहां पर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का अप्रूवल मिलना, ऑपरेशंस का अप्रूवल मिलना, मतलब तुम ये समझ लो कि अगर ये इन फ्यूचर अपना एक स्टॉक ब्रोकर एप्लीकेशन लाते हैं तो तुमको स्टॉक्स की एडवाइस भी वहीं पर मिल सकती है। वहां पर तुम एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेंगी कंपनी, जिसको तुम एक्स्ट्रा पैसे देकर स्टॉक की टिप्स भी ले सकते हो। एडवाइजरी का मतलब यही होता है कि भाई तुम किसी को भी एडवाइस दे सकते हो कि कौन सा स्टॉक कितना भाग सकता है, उसके टारगेट्स दे सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया उसका होता है। देखो, अभी इनको एडवाइजरी का भी अप्रूवल मिल गया, साथ में एएमसी का भी अप्रूवल मिल गया। इसके बाद में एक और बड़ा खेल होता है, ये 1-2 दिन पहले की बात है। ठीक है, अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बैंक भी है, डिजिटल बैंक है, जियो पेमेंट्स बैंक। ठीक है, जियो पेमेंट्स बैंक। ठीक है, अभी देखो, जिस तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, सेम उसी तरीके का ये जियो पेमेंट बैंक भी है,
डिजिटल पेमेंट्स को ये सपोर्ट करता है, ठीक है, और यूपीआई में भी ये काम में आ जाता है। तो ये इनका एक बिजनेस था, ठीक है। तो यहाँ पर अराउंड 17.5 बोलो या फिर 17.18% का जो स्टेक था वो था भाई एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले तो 104 करोड़ रुपए दिए, 104 करोड़ रुपए दिए एसबीआई को, और इन्होंने ये स्टेक पूरा खरीद लिया। अब ये 17.18% का 18% का जो स्टेक इन्होंने खरीद लिया ना, इसके बाद में ये हो गए भाई ओनर, 100% ओनर हो गए, ठीक है। अभी 100% ओनरशिप लेना, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। और जैसे इन्होंने 100% की ओनरशिप ली ना, उसके बाद में भाई इसमें इन्वेस्ट कर दिया टोटल 190 करोड़ रुपए का कैश इन्फ्यूजन इसको ग्रो करने के लिए, ठीक है। अभी ये होता है, और आज फाइनली इनको स्टॉक ब्रोकर का भी अप्रूवल मिल चुका है। मतलब तुम यहां पर इकोसिस्टम समझो, इनका पूरा बिजनेस मैं तुमको समझा देता हूं क्या क्या है। पहला बिजनेस है इनका, पहला बिजनेस है इनका लैंडिंग का, लैंडिंग एंड लीजिंग का, ठीक है, ये हो गया। ये भी फाइनेंशियल सेक्टर से आता है, मतलब तुमको बैंक अगर तुम्हारे पास में है तो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, लोन देने का, लोन लेने का। इनका असेट अंडर मैनेजमेंट AUM अभी के टाइम पर है भाई लगभग 10,000 करोड़ रुपए का, और 2023 में कितना था, मात्र 1200 करोड़ रुपए का। मतलब यहां पर 8-9 गुना का, यहां पर 8-9 गुना का यहां पर जंप देखने को मिला है। ये चीज हो गई। इसके बाद में अपन आते हैं, और इनका दूसरा बिजनेस है पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट्स, जियो पेमेंट्स। ये भाई कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में लगभग 7% का, क्योंकि यहां पर इनको फीस आती है, फीस और कमीशन, ट्रांजैक्शंस में जो कमीशन चार्ज होता है ना, वो कमीशन का भी ये पैसा कमाते हैं। अभी फाइनली इनके पास में AMC है, म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, साथ में एडवाइजरी फर्म है जहां पर ये डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं, और साथ में इनके पास में अभी स्टॉक ब्रोकर का भी फर्म है, ठीक है। अभी इतना तुमको पता चल गया। अभी अपन मैं सीधा फाइनेंशियल्स के ऊपर आऊंगा, कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर आऊंगा कि किस तरीके से चीजें यहां पर चेंज होने वाली है। देखो अभी फाइनली अपन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देंगे तो वो है 2 लाख करोड़ से भी ऊपर। नो डाउट हमको ये छोटी कंपनी देखने को मिल रही है, मात्र 324 रुपए का हमको शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है, पर 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी भी मजाक नहीं है। हमको ये छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मोटा भाई की एक कंपनी है, मतलब उनके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से छोटी सी कंपनी बाहर निकल के आई है, तो हमको लगता है कि ये छोटी होगी, पर एक्चुअल में 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। कंपनी के ऑपरेशंस उतने बड़े नहीं है, पर अभी के टाइम पर इसका PE रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो 122 का है, ठीक है, 100 के ऊपर PE रेशो है। तो अब ये किस तरीके से चीजें बदलेंगी मैं तुमको ये बताता हूँ, ठीक है। 122 का PE रेशो तुम अभी अपने दिमाग में बैठा के रखो, 2 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन ये भी अपने दिमाग में बैठा के रखो। मैं सीधा आता हूं इसके बैलेंस शीट के ऊपर, ठीक है। अभी तुमको सारी चीजें यहां पर समझ में आ जाएगी। मैं अभी बात करता हूं कंपनी के असेट्स की। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनके 2 लाख करोड़ के ऊपर है, पर बढ़िया बात यह है कि टोटल इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये भाई 1 लाख करोड़ के भी ऊपर है, जो कि अभी के टाइम पर, ये तो 2023 का बता रहा हूं, इसको अपन अभी के टाइम पर देखें ना तो यहां पर 1,33,000 करोड़ का इनका मात्र इन्वेस्टमेंट्स ही है। मैं इनके टोटल असेट्स की बात करूं ना तो ये निकल के आता है लगभग 1.5 लाख करोड़ के करीब। अभी देखो, अभी वैल्यूएशन सही लगा, अभी वैल्यूएशन उतना महंगा तुमको लगेगा नहीं। तुमको ये वैल्यूएशन PE रेशो इसलिए महंगा लग रहा है क्योंकि अभी तक ये बिजनेस में उतरे ही नहीं है। जो इनका पोटेंशियल बिजनेस है भाई, ब्रोकरेज फर्म अभी तक आई नहीं है मार्केट में, और जब एक बार आ जाएंगी तब क्या हो सकता है, अपन थोड़ा यहां पर ट्राई करते हैं समझने का, ठीक है। मैं आता हूं सीधा अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो यहां पर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर आया हूं, मैं सीधा इसको एनुअल लेके जाऊंगा, और यहां पर एनुअल लेके जाने में आपको यहां पर सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, तो जो भी मैं यहां पर स्टॉक के एनालिसिस कर रहा हूं ना, कंपनी के फाइनेंशियल देख रहा हूं या फिर बैलेंस शीट में यहां पर एनालाइज कर रहा हूं, ये सारा चीज मैं कर रहा हूं scanex.trade की वेबसाइट पर, और मैं जो न्यूज आर्टिकल भी प्रीफर कर रहा था ये यहीं से कर रहा हूं, ठीक है। तो आप यहां पर जाकर सिंपल से अपना खुद का स्टडी कर सकते हो, जो भी चीजें आपको यहां पर समझना है, क्योंकि काफी सारी चीजें आपको एनालाइज करने के लिए मिल जाती है। तो अभी के टाइम पर 2023 में मात्र ये रेवेन्यू कर रहे थे 45 करोड़ रुपए का। लो भाई, छोटू सा रेवेन्यू, मार्केट कैप कंपनी का उस टाइम पे भी था, पर ये 45 करोड़ का रेवेन्यू था मात्र। आगे बढ़ो, अगले ही साल ये भाई 1800 करोड़ पे पहुंच गए। ऐसे कैसे बढ़ गया भाई? अब ये कैसे बढ़ा और कैसे बढ़ सकता है वो मैं बताता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बढ़ेगा, पर मैं तुमको सिर्फ आइडिया देता हूं कि किस तरीके से चीजें चलती है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का यहां पर इन्होंने रेवेन्यू मारा है 2472 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट पे आ जाओ, नेट प्रॉफिट 31 करोड़ का था, सीधा 1600 करोड़ गया, और सीधा अभी के टाइम पर 1600 करोड़ रुपए चल रहा है। अभी 1600 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ के हिसाब से इनका PE रेशो निकल के आ रहा है 122 का, ठीक है।
अगर देखो पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इक्वल टू प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, या फिर ऊपर तुम मार्केट कैप लिख लो, नीचे तुम लिख लो टोटल प्रॉफिट। ठीक है, इतना समझ में आता है ना। तो अभी अगर ईपीएस ग्रो करेगा मतलब कंपनी का प्रॉफिट ग्रो करेगा तो पी रेशियो नीचे आएगा। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है। कभी भी कंपनी का प्राइस ग्रो करता है, प्रॉफिट वहीं पे रहता है, तो पी रेशियो बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं ओवर वैल्यूड है। पर अगर कंपनी का ईपीएस ग्रो करेगा तो पी रेशियो नीचे आएगा। देखो मार्केट उस कंपनी को हायर पी रेशियो देता है जहां पर बिजनेस आने का पोटेंशियल होता है, प्रॉफिट बढ़ने का पोटेंशियल होता है। तो अभी तक कंपनी ने अपना सिर्फ लेंडिंग और लीजिंग के बिजनेस को बढ़ाया है, जिसके चलते ये 1600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इनका निकल के आया है। ओवरऑल बिजनेस का 38% जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये भाई इनका लेंडिंग और लीजिंग का बिजनेस। 7% कंट्रीब्यूशन है इनका मात्र जियो पेमेंट्स बैंक का। ठीक है, ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो ये 7% का बिजनेस भी बढ़ने वाला है क्योंकि 190 करोड़ का इन्फ्यूजन हुआ। साथ में ये 38% का बिजनेस तो ये ऐसे ही बढ़ जाएगा अगर ये इकोसिस्टम अपना ग्रो करते हैं तो, क्योंकि लेंडिंग और लीजिंग का बिजनेस तो भाई सदाबहार है। सबसे जरूरी तो यही है ना, लेंडिंग और लीजिंग का बिजनेस ही है, क्योंकि इकोनॉमी डेट के ऊपर चलती है, ये तुम समझो। और जैसे ही इंडिया में अपने रेपो रेट कट होंगे ना, वैसे ये भी चांसेस और बढ़ जाएंगे कि इनका लेंडिंग और लीजिंग का बिजनेस बढ़े, और अभी के टाइम पर रेपो रेट कम होगा। अभी जियो पेमेंट्स बैंक की मैं बात करता हूं। जियो पेमेंट्स बैंक के पास में एक और ऑप्शन है कि भाई ये एनबीएफसी का लाइसेंस ले, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का। अब ये डिजिटल पेमेंट बैंक है, हो सकता है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बन जाए आगे चल के। हो सकता है कि ये एनबीएफसी का अगर लाइसेंस लेंगे तो ये दोनों बिजनेस कनेक्ट हो जाएंगे, और जिसके चलते इनके पास में ग्रोथ की और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। वहीं पर अगर बैंक का खुद का डिस्ट्रीब्यूशन है, जियो भाई जियो की सिम है, मेरे को ये बताओ अगर ये स्टॉक ब्रोकर लेकर के आते हैं ट्रेडिंग के ऊपर, ये ब्रोकरेज नहीं चार्ज करते इन केस, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि भाई ऐसे तो बहुत सारा ब्रोकरेज अपन देते हैं ना, पहले तो अपन गवर्नमेंट को टैक्स देंगे फिर ब्रोकरेज देंगे। तो अगर कहीं पे फ्री में मेरे को ट्रेडिंग करने को मिल रहा है तो मैं वो प्लेटफॉर्म चूज करूंगा। और जो मुकेश अंबानी जी है ना, इनको बिजनेस टैप करते आता है, और टैप क्या करने का भाई, इनके पास में इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, जियो की सिम है भाई इतने लोगों के पास में, एक मैसेज डालेंगे एक बार में अवेयरनेस हर जगह पहुंच जाएंगी। इनको बिजनेस खड़ा करने, प्रॉफिट को बड़ा करने टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए मार्केट इनको 122 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो दे रहा है। ठीक है, बाकी मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, मेरे पास में बहुत सारे बंधन है, नहीं तो अभी टेक्निकल खोल के कर देते अपन। पर मैं ये बता सकता हूँ आज मैंने इसमें कुछ तो भी किया हूँ, कुछ तो भी उंगली किया हूँ ये कंपनी में, ज्यादा कुछ मैं बोलूंगा नहीं। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और ऐसी मार्केट अपडेट्स के लिए, एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि आगे मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।